वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आज इस दोनों बुक का रिव्यू देने वाली हूँ एंड साथ ही साथ मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ कि क्या ये बुक वर्थ बाइंग है 2025 से 2026 के लिए। क्या इस बुक को परचेज करके आपको क्या क्या फ़ायदा होने वाले हैं, क्या ये सिंगल बुक पूरे साल के लिए सफिशिएंट रहेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बुक। इसको ये बुक बाय करना चाहिए कि बिगिनर है तब बाय करना चाहिए, एवरेज है तो बाय करना चाहिए, या फिर एडवांस है तो बाय करना चाहिए। क्या ये बुक अभी लेटेस्ट ट्रेंड या फिर जो हमारे एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उस टाइप का क्वेश्चंस इस बुक में है कि नहीं। क्या ये सिर्फ प्रीलिम्स है के लेवल का है या फिर सिर्फ मेंस के लेवल का है। आज हम वो सारी बातें इस बुक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, सो दैट बिफोर बाइंग यू शुड नो अबाउट दिस बुक कि आप परचेज करने लायक है या भी नहीं। मैंने ये बुक भी मंगवाया है जो कि वायरल मैथ्स की छोटा सा ब्रह्मास्त्र है, जहाँ पे बोला जाता है, जहाँ पे सारे कैलकुलेशन की प्रैक्टिस, सिंप्लीफिकेशन वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वायरल मैथ्स की कॉम्प्रिहेंसिव बुक के बारे में। जब मैंने इस बुक को खरीदा था तो इसके साथ ई बुक आता है, तो मैं उस ई बुक से प्रैक्टिस कर रही थी। तो मैंने काफ़ी क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लिए हैं। आई थिंक ये 5 दिन के बाद डिलीवर हुआ है आज, जो कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, एसएससी, रेलवेज, ये सारे एग्जाम्स को कवर करता है। एंड इसमें स्पीड मैथ्स, अरिथमेटिक, एडवांस या ये सारी चीज़ें आते हैं। एंड साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें, इनके ऑथर है नवनीत सर, जो कि अड्डा 247 पे एक एडुकेटर है, नवनीत तिवारी। एंड अगर हम बात करें, बुक कुछ इस तरीके से दिखती है एंड इसके कुछ फ्यू पेजेस ऐसे हैं। एंड बात करते हैं इनका कंटेंट का, तो कंटेंट में आप देख सकते हैं कि यहाँ नंबर सीरीज से शुरू होकर के पूरा ये हाइट एंड डिस्टेंस पे कवर किया है, जो कि 850 बनने के लिए। ये जो कुछ नीचे के टॉपिक जो दिए हुए हैं, ये जो जैसे कि नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, यहाँ से जो 21 से 29 तो जो टॉपिक है, ये बेसिकली बैंकिंग में नहीं आता है, बट क्योंकि अलग एग्जाम्स है जैसे कि एसएससी, रेलवेज, ये सारे एग्जाम्स में आते हैं, तो यहाँ पे उन लोगों के लिए या उन सारे एग्जाम्स के लिए यहाँ पे दिया गया है। पर हमारे लिए जो बैंकिंग एस्पिरेंट है उन लोगों के लिए नंबर सीरीज से ले करके डीएस तक ही जो चीज़ें हैं वो इम्पॉर्टेंट है। सो अगर हम लोग स्टार्ट करें तो दिस इज़ लाइक फ्रॉम टेबल। पहला तो इसमें टेबल दिया गया है जो कि यहाँ से पूरे 30 तक है। उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। एंड गेस व्हाट, मैंने ये वाली भी बुक परचेज़ की है। ये बुक कैसा है मैं इसको लास्ट में आपको बताऊंगी कि ये बुक का क्या क्या फ़ायदा है एंड क्यों आपको ये परचेज़ करना चाहिए या फिर नहीं। तो अगर हम लोग बात करें कोई भी टॉपिक है जैसे कि नंबर सीरीज़ है, तो सबसे पहले ये जो है इंट्रोडक्शन दिया गया है। एंड उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद ये, क्योंकि नंबर सीरीज में ज़्यादा इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है तो इसमें कम है, बाकी सारे टॉपिक्स है जिसमें ज़्यादा इंट्रोडक्शन है उसमें ज़्यादा भी इंट्रोडक्शन दिया गया है। फाउंडेशन लेवल, तो यहाँ पे फाउंडेशन लेवल में अराउंड यू कैन सी, फाउंडेशन लेवल में ही जो है 95 क्वेश्चंस दिए गए हैं। एंड जो मॉडरेट लेवल में है अराउंड 55 क्वेश्चंस दिए गए हैं। एंड डिफ़िकल्ट लेवल जो कि मेंस के लिए है, जो कि मेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं विच इज़ अराउंड 20 क्वेश्चंस मेंस लेवल का डिफ़िकल्ट दिया गया है। जाएंगे तो आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेगा जो कि 1 2 3 सारे सॉल्यूशंस बहुत ही डेप्थ में दिए गए हैं। एंड इसी तरीके से जितने और भी टॉपिक्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ परसेंटेज का टॉपिक एंड परसेंटेज में भी वैसा ही कुछ किया गया है। एंड फाउंडेशन लेवल, मॉडरेट लेवल एंड डिफ़िकल्ट लेवल, एंड सेम सॉल्यूशंस दिए गए हैं। आंसर करने वाले वो सारे क्वेश्चन जो कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या ये बुक एग्ज़ाम के पैटर्न पे है भी कि नहीं। तो अगर हम बात करूँ तो ये बुक एग्ज़ाम के पैटर्न से एक लेवल ऊपर का है, या फिर कहें तो ये मेंस के लेवल का बुक है। क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स करते हैं तो प्रीलिम्स में बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, क्लर्क हो है या फिर पीओ है, ये सारे जो टॉपिक, ये सारे जो एग्जाम्स है इसमें आपको बेसिक क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि इसमें हैं। पर इसमें एडवांस क्वेश्चंस भी हैं जो कि हमारे एडवांस के लिए, मेंस लेवल के लिए जो कि ज़रूरत है। तो यहाँ पे प्रीलिम्स एंड मेंस अगर आप चाह रहे हैं दोनों की प्रैक्टिस करने के लिए तो दिस बुक इज़ सफिशिएंट। क्या सिंगल बुक सफिशिएंट रहेगा हमारे पूरे एक साल के लिए? तो आई विल से डेफिनेटली, अगर आप अड्डा 247 से नवनीत सर से ही पढ़ रहे हैं देन आई विल से कि हाँ ये सफिशिएंट रहेगा। अगर आप कोई और एजुकेटर से पढ़ रहे हैं या फिर आपकी कोचिंग है तो वहाँ पे भी आपको मटेरियल्स मिलेगा, फिर वो सर आपको प्रोवाइड करेंगे। सो आप वहाँ पे वो प्रिफर करें तो ज़्यादा बेटर है। बट अगर आप इन्हीं से पढ़ रहे हैं देन आई विल सजेस्ट कि देन दिस बुक इज़ डेफिनेटली वर्थ बाइंग इट।
आपको ये बुक कब परचेज़ करना है? अगर आप बिगिनर है तब परचेज़ करना है, आप अगर एवरेज है तब परचेज़ करना है, फिर एडवांस है तब आप परचेज़ कर सकते हैं। तो आप अगर बिगिनर है तो आई विल से आप इस बुक को अभी अवॉइड करें। अभी आप जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं वो धीरे-धीरे या फिर आप क्लासेस करें, अटेंड करें। अभी तो क्वेश्चंस डायरेक्टली आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको डीमोटिवेशन फील ज़रूर होगा। एवरेज है, जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एक बार एग्ज़ाम दे दिया है या फिर अगर एग्ज़ाम भी नहीं दिया है तो फिर आपके डिसेंट स्कोर बनते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 30 मार्क्स में से भी अगर 15 मार्क्स बन रहे हैं देन दिस बुक इज़ डेफिनेटली अ गेम चेंजर फॉर यू। आप इससे प्रैक्टिस करेंगे तो आपका मार्क्स इंक्रीज़ हो सकता है। अब हम बात करने वाले इसके प्रोज़ एंड इसके कॉन्स के बारे में। क्या-क्या प्रोज़ है? तो आपको प्रो ये है कि आपको सिंगल बुक में सारे क्वेश्चंस मिल जाएँगे, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। एंड अगर आप इनकी कोचिंग से पढ़ रहे हैं देन डेफिनेटली जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। ये टॉपिक्स को ये बहुत ही डिटेल में कवर कर रहा है। बात करें तो दिस इज़ नॉट फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स। अगर आप एब्सोल्यूट बिगिनर्स दिस बुक इज़ नॉट फॉर यू। इसके लिए आपको एक सेपरेट थ्योरी बुक भी चाहिए होगा क्योंकि इसमें जो थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा कम दिया गया है, बहुत शॉर्ट में दिया गया है। तो फिर थ्योरी बुक भी चाहिए होगा अगर आप थ्योरी पढ़ के सॉल्व करना चाहते हैं। बट आज के ज़माने में कोई भी थ्योरी तो बुक से पढ़ता नहीं है, वो डायरेक्टली वीडियोज़ देखते हैं। देन ये चीज़ मैनेजेबल है। करते हैं छोटू से बुक को जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटे में मतलब इतने साइज़ में आ जा रहा है 50 रुपये। आई मीन इसके 219 रुपीज़ लिखा हुआ है बट अराउंड ये मुझे 50 रुपीज़ का पड़ा ये बुक। एंड अगर हम बात करें क्योंकि मैंने कॉम्बो ऑफर में लिया था इसको। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटेंट्स में क्या क्या चीज़ें दी गई है, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन। सो दिस इज़ बेसिक कैलकुलेशन टेक्निक्स यहाँ पे दिया गया। मैंने इस बुक को इसलिए लिया है क्योंकि इसमें जो शॉर्ट टेक्निक दिया गया है जो कि कैलकुलेशन को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देता है, तो इसी वजह से मैंने इस बुक को परचेज़ किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ कुछ फॉर्मूलाज दिए गए हैं जो कि क्वेश्चंस हैं। ये फैक्टोरियल है, अराउंड 25 तक पूरे स्क्वायर आपको दे सकते हैं, 100 तक स्क्वायर्स है, क्यूब सबको 30 तक है। एंड यहाँ पे आपको सारे ट्रिक्स दिए गए हैं कि किस तरीके से आप इस सिंपल से कैलकुलेशन को ट्रिक की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। सो एग्जांपल दे देना चाहूँगी अगर आप बेसिकली देखना चाहेंगे तो अब स्क्वायर का एग्जांपल देना चाहूँगी। स्क्वायर में अगर इस तरीके से आप डायरेक्टली स्क्वायर करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक दिया गया है। तो 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर एंड इन दोनों का 96, दोनों को ऐड करने के बाद तुरंत आपको कुछ सेकेंड्स में ही स्क्वायर्स कितने बड़े नंबर हों आ जाएगा। तो दिस इज़ लाइक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस बुक। एंड ये कुछ छोटा सा है एंड इतना इसका थिकनेस है अराउंड। That's all about this video. Thank you so much for watching.